ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयात्मदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पुरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मैं सत्यनारायण दास आज लोगों को श्रीमद् भागवतम से 1.1.2 श्लोक श्रवण करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण। धर्म प्रज्झित केतवयोऽत्र परमो निर्मेषदानं सत्यं वेद्यं वास्तवमत्र वसु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेशरः सद्यो हृद्योऽवरुध्यते यत्र हृद्देभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुवाद। यह श्रीमद्भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हैं, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्री व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवतम पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। जैसे कि कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं।
तात्पर्य। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होते हैं। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होते हैं। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पूरा पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बनाने वाले हैं। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक कृतित्व पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसे प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्मों या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से प्रसन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वो धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मंदिर या मंदिर एक प्रकार से सब निर्जन है। मनुष्यों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्री, दुकानें तथा सिनेमाघरों की ओर अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रातः इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग कर परेशान होने के पश्चात ही मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ते हैं और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करते हैं। कहने का भाव यह है कि ये सारी दशाएं विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।